देखिए बुआ, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि विज्ञान, फिर विज्ञान की उत्पत्ति, फिर पढ़े फिजिक्स की उत्पत्ति, फिर पढ़े बायोलॉजी की उत्पत्ति। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री की उत्पत्ति। आखिर इसकी मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। चलिए, इनके पिता कौन है, किस वर्ड से हुआ, देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहने का मतलब है कि पहले हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री, ठीक। केमिस्ट्री का हिंदी होता है केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन विज्ञान। और देखिए, कहीं कहीं रसायन शास्त्र भी लिखता है, रसायन विज्ञान को कहीं कहीं रसायन शास्त्र भी लिखता है। अब दूसरी बात ये है कि केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से। तो ये बोला जाता है कि देखिए सर जी, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, किस भाषा हुआ, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। पहले लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द से हुई है। देखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। अब कोई ये पूछ दे कि कीमिया शब्द से हुई है तो कीमिया शब्द से क्यों हुई है, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए, कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग या कहीं कहीं लिखता है इसको काली मिट्टी या काली मिट्टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जो कीमिया है लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। लैटिन भाषा से के कीमिया शब्द से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। अब ये कीमिया शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये एक हमारा मिस्र देश था। कौन देश था वो? मिस्र देश था। मिस्र देश। ठीक है, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है। एक हमारा मिस्र देश था। मिस्र देश जिसकी राजधानी होती है काहिरा। जिसकी राजधानी कहाँ है बउआ, तो काहिरा। कोई पूछे कि इसकी राजधानी, मिस्र देश की राजधानी कहाँ है, तो काहिरा। तो इसका हुआ क्या उत्पत्ति कि ये लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से केमिस्ट्री बना। अब कोई पूछे कि कीमिया शब्द कहाँ से लिया गया है, तो बोलेंगे कि सर जी, कीमिया शब्द जो है ना वो मिस्र देश से लिया गया है। कोई पूछे कि बताइए कि कीमिया शब्द मिस्र देश से लिया गया, तो एक बात बताइए कि मिस्र देश की राजधानी कहाँ है, तो बोलेंगे कि काहिरा। उसके बाद ये क्वेश्चन ये बनता है कि कीमिया शब्द से इसकी मतलब क्यों हुई है। बोलेंगे कि देखिए सर जी, इसका कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग या काली मिट्टी। तो एक बात समझ जाइए कि जितने भी तत्व हैं वो अधिकतम तत्व मिट्टी में ही पाए जाते हैं। कौन? तो तत्व। और हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, तो किसी भी पदार्थ का अध्ययन करते हैं। यानी पदार्थों का अध्ययन हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। पदार्थों का अध्ययन हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। और पदार्थ के किन बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो पदार्थ के हम लोग किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है कि पदार्थ की किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले आता है गुण, फिर आता है संगठन, फिर आता है संरचना। ठीक, क्या क्या आता है बउआ? गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले होने वाले परिवर्तन। ठीक है, आखिर हम लोग देखिए पदार्थ का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ का जब अध्ययन करते हैं बउआ, तो पदार्थों का अध्ययन हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। तो जब पदार्थों का अध्ययन हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है, तो आखिर पदार्थ की किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं गुण, फिर पढ़ते हैं संगठन, फिर पढ़ते हैं संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन। देखिए, गुण का मतलब हुआ कि पदार्थ कैसा है, आखिर वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये मान लीजिए उसके गुण में आ जाएगा। संगठन का मतलब हुआ कि किस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में बैठा है,
ठीक है। संगठन का मतलब हुआ कि किस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में बैठा है, और संरचना का मतलब होता है बनावट, इसका अर्थ होता है बनावट। बनावट यानी वो किस आकृति का है, किस आकृति का है। मान लीजिए इसको देखा जाती है ये स्केच, तो हम लोग कहेंगे बुआ कि देखिए सर जी ये स्केच की आकृति का है। कोई दिक्कत बाबू? चलिए तो पहले समझ लीजिएगा पदार्थ की किन बातों का अध्ययन होता है। तो पहले गुण, फिर संगठन, फिर संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए फिर क्वेश्चन ये बनता है कि बोलिए परिवर्तन कितना प्रकार के होता है। तो कहेंगे देखिए परिवर्तन, किसी भी पदार्थ में परिवर्तन कितना प्रकार का होता है। तो परिवर्तन जो होता है बुआ हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो अगर कोई पूछे कि अच्छा एक बात बताइए, पहला आपका तो हुआ भौतिक परिवर्तन, दूसरा हुआ रासायनिक परिवर्तन, तो फिर भौतिक परिवर्तन क्या है? तो इसके लिए बोला जाता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सके तो इसे कहा जाता है कि पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके। इसे कहा जाता है कि पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके। तो जब पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि सर जी इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है। जैसे देखिए, जैसे बात आ जाए बुआ, कि यहाँ एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए तो बोला जाएगा कि जल से बर्फ़ का बनना। तो देखिए अगर जल से बर्फ़ का बनना देख लिया जाए तो हो क्या जाता है बुआ कि जल से यदि बर्फ़ का बनना देख लिया जाए तो बोला जाता है कि देखिए सर जी जल को जब ठंडा कीजिएगा तो ये बर्फ़ में बदलेगा, और जब बर्फ़ को क्या कीजिएगा गर्म कीजिएगा तो वो जल में बदल जाएगा। अब चलिए जैसे कि मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना का बात कर दी जाए, मोम के पिघलने का बात कर दी जाए तो वो हो जाएगा आपका कैसे, बोलिए भौतिक परिवर्तन। एक बात याद रखिएगा कि जहाँ भी पिघलने वाली बात आ जाए, गलने वाली बात आ जाए, वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि वो भौतिक परिवर्तन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। ताकि बुआ रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो बोला जाता है बुआ, ध्यान से सुनना, देखो बोला जाता है कि वैसा परिवर्तन, क्या बोला जाता है? वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सके। तो जब पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं कि सर जी इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कौन परिवर्तन हुआ बुआ? रासायनिक परिवर्तन। यानी इसमें क्या हो जाता है, पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था, इसमें होता है पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। नहीं लाया जा सके, ठीक है। इसमें क्या होता है, पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सके। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके उसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन, और वैसा परिवर्तन जिसको पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सके उसको कहेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन। अगर इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए बउआ, तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा ना, यदि इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो जिससे हो जाएगा 1 नंबर, मान लीजिए 1 नंबर हो जाएगा। देखिए ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था उसका एग्जाम्पल में, और नहीं लाया जा सके। देखिए तो अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका देख लिया जाए अवस्था में नहीं लाया जा सके तो इसका देख लीजिएगा तो इसका सबसे प्रमुख है कि दूध से दही का बनना। ये देखिए एक बार यदि दूध से दही बन जाए तो फिर दही से दूध हम नहीं बना सकते हैं। तो जब पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सके तो उसको कह देंगे हम सर कि ये हो गया हमारा क्या हो, बोलिए रासायनिक परिवर्तन। अब ध्यान से सुनिएगा बउआ, देखिए दूसरा हो जाता है, मान लीजिए दूसरा मैग्नीशियम के फित्ते का जलना, मैग्नीशियम के फित्ते का जलना।
मैग्नीशियम के फित्ते का जलना। तो मैग्नीशियम के फित्ते का जलना हो जाएगा आपका कौन परिवर्तन बोलिए? तो मैग्नीशियम के फित्ते का जलना आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। देखिए बउआ, कहीं भी जलने की बात है, जैसे कि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, और मोम का ही जलना रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं, तो मोमबत्ती अगर पिघल जाए तो देखिए हम लोग क्या करते हैं बउआ कि बचपना में हम लोग देखते हैं कि देखिए सर जी, दीपावली में जब आता है मोमबत्ती तो होता है क्या है कि जल जाता है। तो जब जल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ जला रहता है उसका कुछ भाग पिघला रहता है। तो पिघल के वहाँ रहता है, हम उसको उठाते हैं, उठाने के बाद क्या करते हैं तो एक पपीते का फोफी लेते हैं और फोफी में उसको डाल देते हैं और एक क्या करते हैं उसमें धागा डाल देते हैं, और डालने के बाद क्या करते हैं जब उसको निकालते हैं, उस फोफी को काट के हटाते हैं, तो फिर हमारा मोम की तरह क्या हो जाता है, बन जाता है। फिर उसको जलाइएगा तो मोम का काम करेगा। तो फिर प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सका तो कब? तो जब पिघला था तब। तो जब जलने की बात की जाए तो रासायनिक परिवर्तन, और जब पिघलने की बात की जाए बउआ तो कौन परिवर्तन बोलिए? तो आपका भौतिक परिवर्तन। अब चलिए, अब आता ये है बउआ कि देखिए अब ये क्वेश्चन होता है कि इनके पिताजी कौन है। तो इनके पिताजी अगर देखा जाए तो देखिए केमिस्ट्री के पिताजी अगर देखा जाए तो इनके पिताजी हैं लेवोजियर साहब, लेवोजियर। देखिए कहीं कहीं लेवोजियर लिखता है और कहीं कहीं लेवोसियर लिखता है, लेवोसियर। ठीक है, तो इसके लिए ना घबराइएगा, ठीक है, दोनों आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश में लेवोजियर ही लिखता है, इंग्लिश में हमेशा लेवोजियर लिखेगा। तो याद रखिएगा, क्या बोलेंगे बुआ? लेवोजियर, लोवोजियर नहीं, लेवोजियर। क्या हो जाएगा इनके बुआ? लेवोजियर। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पिता साहब कौन हो गए? ये हो गए इनके पिताजी। ये कौन हो गए बुआ? तो पिता। तो केमिस्ट्री के अगर पिता देख लिया जाए तो हो गए आपके कौन? लेवोजियर। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और कि ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग प्रारंभ में ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग प्रारंभ में पढ़ रहे थे, तो जब प्रारंभ में पढ़ा जाता है तो बोला जाता है कि प्रारंभिक में यानी प्रारंभ में केमिस्ट्री का अध्ययन क्या कहलाता था। तो ये याद रखिएगा बुआ कि प्रारंभ में केमिस्ट्री का अध्ययन, केमिस्ट्री का अध्ययन प्रारंभ में केमिस्ट्री का अध्ययन केमीटेकिंग कहलाता था। अध्ययन केमीटेकिंग कहलाता था। याद रखिएगा, कोई भी पूछे कि बोलिए जब प्रारंभ में शुरू किए हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन करना, तो जब प्रारंभ में हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन जब शुरू किए थे उस समय हम लोग बोलते हैं कि सर जी देखिए ना, उस समय हम लोग प्रारंभ में केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या बोलते थे? तो केमीटेकिंग बोलते थे। क्या बोलते थे बउआ? तो केमीटेकिंग बोलते थे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बउआ कि केमिस्ट्री का वर्गीकरण। तो देखिए केमिस्ट्री का वर्गीकरण अगर देख लिया जाए तो 3 भागों में किया गया। पहले क्या क्या किया गया? तो देखिए केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन बउआ? तो देखिए पहिल का हो गया हम लोग का, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा पहिल का हो गया हम लोग का 3 भाग में बटा ना। तो पहिल का हुआ बउआ हम लोग का, ये यहाँ से देख लिया जाए तो पहला हुआ भौतिक रसायन। क्या हुआ बुआ? भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन बोला गया तो इसको बोला गया फिजिकल केमिस्ट्री। ये हो गया। चलिए 1 नंबर ये हो गया। चलिए अगर 2 नंबर देख लिया जाए तो इनको बोला गया अकार्बनिक रसायन। तो इनको बोला गया, अकार्बनिक रसायन को बोला गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको क्या बोला गया हुआ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। और फिर आपको ये एस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। और फिर देखिए, और फिर ध्यान से देखिएगा, और एक और भाग में बांटा गया जिसको कहा गया कार्बनिक रसायन। क्या कहा गया बुआ? कार्बनिक रसायन। क्या कहा गया बुआ? कार्बनिक रसायन, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। ऑर्गेनिक।
जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। तो हम लोग इसका वर्गीकरण कर दिए आज, ठीक है, हम लोग इसका वर्गीकरण कर दिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से समझिएगा बउआ, इसका हम लोग क्या कर दिए, वर्गीकरण कर दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए, तो कल के क्लास में हम लोग अब अपना 10th का, ये देखिए 10th का बेसिक था जो कि पढ़ा दिए। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बउआ कि प्रथम चैप्टर जो बायोलॉजी का है, तो शुरू में पहले बायोलॉजी किया जाए, बायोलॉजी को पूरा समाप्त कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग फिर फिजिक्स को स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री को समाप्त किया जाएगा। आप लोग से अनुरोध है कि थोड़ा सा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं और अच्छे ही तरीके से पढ़ाएंगे। जिस प्रकार से हम पढ़ाए हैं हमेशा मेरा क्लास इसी तरीके से होगा। जो टॉपिक उठाया जाएगा उसको पूरा रूप से क्लियर किया जाएगा और आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि थोड़ा लाइक हो जाए, सब्सक्राइब हो जाए। बस आज के लिए बस इतना है, ठीक है।